बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन इत्तलात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक गूगली फेंक दी है, एक छक्का मारा है जो बाउंड्री से क्या स्टेडियम से बाहर उठा के फेंक दिया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन का एक यक्का ताश का फेंक दिया है, जो उन्होंने कामरान खान साहब के क्या कहते हैं शो में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उसमें। और इसके ऊपर हुकूमती ऐवानों में और हुकूमती सफ़ों में और पीडीएम की सफ़ों में इस टाइम किस किस्म का सफ़े मातम है, या आप समझ लें कि जुलूस निकाला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक गूगली फेंक दी है और उनको अब समझ नहीं आ रही है कि ये नो बॉल थी या वाइट बॉल थी या गूगली है या क्या हो गया हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं। बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या आर्मी चीफ की तैनाती, ये पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत ज्यादा टॉप पे ये सिनेरियो चल रहा है। एक बयान एक स्टेट में ये हॉट किस्म की इसके ऊपर बहस हो रही है काफी टाइम से। बुनियादी तौर पर जो किसी भी हुकूमत का अहम तरीन काम होता है वो आर्मी चीफ की तैनाती होती है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकर्री है, पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ओहदा होता है, बड़े इदारे का ओहदा होता है, और खारजी और दाखिली उमूर में पाकिस्तान के इस ओहदे को बड़ी इंटरफेरेंस होती है। इस ओहदे की अगर आप देखें कि हुकूमत है तो हुकूमत में भी क्या कहते हैं ये ओहदा जो है ये खारजी और दाखिली मामलात में असर दिखाता हुआ नजर आता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हैं चाहे वो किसी सेटअप में भी हैं। और अगर मार्शल लॉ आता है तो फिर तो आपको पता है कि सारा का सारा निजाम ही इस ओहदे के हाथ में लिपटा जाता है। तो अब इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक बयान दिया है जो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब ऐसा बयान दे सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसके साथ क्या हुआ है वो जरा आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दो हिस्सों में तो पहले ही वो बटी हुई थी, यानी कि नवाज शरीफ खानदान कर लें, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, और फिर पीडीएम की जो दूसरी जमातें जो पीपल पार्टी है जरदारी की जमात, मौलाना साहब को भी साथ मिला लें। एक सोच ये कह रही थी कि आर्मी चीफ को एक मखसूस मुद्दत के लिए तोसी दे दी जाए, यानी कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। एक सोच ये कह रही थी, ये खबरें लोग छापते रहे हैं और उन्हीं खबरों के तवस्सुत से मैं आपके सामने ये बातें कर भी रहा हूं। फिर एक खबर ये चल रही थी कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से भी बहस चल रही थी काफी। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम कंपनी जो है एक अलग सोच रखते हैं, और जरदारी साहब की एक अलग सोच है, मौलाना फजल रहमान साहब की एक अलग सोच है, और ये सारा अलग एक मतलब के सोच के मालिकान लोग हैं, लेकिन एक पीडीएम में इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो चंद नुकात पर आकर जब भी ये फैसले करने जाते हैं, चंद नुकात पर आकर इनका डेडलॉक सा बनता हुआ नजर आता है। और अभी वो वापस मतलब के सारे प्लानिंग कर रहे थे इस चीज में कि आपस में कि वो वापस आकर इन चीजों के ऊपर प्लानिंग करें। आपस में काफी चीजों के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी कुछ चीजों के ऊपर डेडलॉक भी रहा है। तो इमरान खान साहब का ये एक बयान आ जाता है जिससे सबको हिलाकर रख दिया। और बयान क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इस बयान के बाद अब तक सारे सर जोड़कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब कहना क्या चाहिए और अब करना क्या चाहिए। ये इमरान खान साहब ने क्या कह दिया है, इस बात की कोई तवक्को नहीं कर रहा था। इमरान खान साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ की तौसीक जो है वो दे देनी चाहिए जब तक कि नए इंतखाबात नहीं होते, और जो नई हुकूमत आएगी वो आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करेगी नए की। ये थी सादा सादा खबर,
छुपी हुई खबर जो है वो और है, इसके अंदर एक और छुपी हुई खबर है, लेकिन ये थी सादा सादा खबर कि इमरान खान साहब ने रजामंदी जाहिर की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको तौसीह दे दी जाए मुद्दते मुलाजमत में। ये असल में है, मगर असल खबर क्या है? ये एक सादा खबर थी। असल खबर क्या है? असल खबर इसके अंदर है और इसके ऊपर सारे सर जोड़कर बैठे हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि तौसीह नहीं देनी चाहिए तो फिर फंसते हैं, जाहिर है, और अगर वो कहते हैं कि तौसीह दे देनी चाहिए या कर देनी चाहिए तो फिर फंसते हैं। आपस के इख्तलाफात हल नहीं हो सके, ऊपर से इमरान खान साहब ने एक और हुक्म का एका उनके सर पर लाभ मारा है। यानी कि बकौल उनके, जिस आदमी को सियासत नहीं आती वो हर थोड़े दिन बाद इनको फंसा देता है। ये पीडीएम के बकौल आप कह रहे हैं कि वो कहते थे कि जी इसको तो सियासत ही नहीं आती। अब सियासत नहीं आती जिस आदमी को, वो हर दूसरे दिन इनको लटका कर बैठा होता है किसी न किसी सेटअप में। और जब उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवाई थी 9 हलकों में, तब भी इमरान खान साहब खुद लड़ने के लिए खुद इलेक्शन में आ गए 9 की 9 सीटों पर। तब बड़े बुरे तरीके से फंस गए थे और ऐसे फंसे के इलेक्शन से भाग गए, इलेक्शन मुलतवी कराने पड़ गए उनको, ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद अनाउंसमेंट कर दी थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क की इस्तेकामत के लिए ये चीजें जरूरी हैं। मुझे वकीलों ने बताया कि नई हुकूमत भी आकर ये फैसला कर सकती है कि आर्मी चीफ कौन होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि इशू ये नहीं है, इशू कोई और है। जाहिर है जहां पर जब इमरान खान साहब ने ये कामरान साहब के सामने कहा कि इशू ये नहीं है, इशू कोई और है, तो कामरान साहब जो है वो बड़े पुराने साफी हैं, तो उनको लगा कि यहाँ पर अब खबर है, तो उन्होंने सवाल किया कि जरा क्लैरिटी दें। कि एक सवाल उन्होंने पूछा कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इसके ऊपर जो ये सवाल था कोई ज्यादा तफसील में नहीं सोचा हुआ कि क्या करना चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब ने दोबारा सवाल किया कि इस सूरत हाल में फिर इलेक्शन कैसे होगा। नया आर्मी चीफ आना बहुत ही जरूरी है। आइन और कानून के मुताबिक तो साफ साफ लिखा है कि जो हुकूमत पावर में होगी वो बता देगी कि किसको आर्मी चीफ सिलेक्ट करना है, कि वो किस आर्मी चीफ को बनाना चाहती है। पाकिस्तान में इस तरह है और माजी में भी ये होता आया है। अगर आपके पास कोई और फार्मूला है तो साफ साफ बता दें कि ऐसा कर लें आप। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि वकील और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मगर मुल्क के हालात को जानता हूँ। मुल्क इस वक्त दलदल में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है और इसको उस दलदल से निकालना है। मैं बात करने को तैयार हूँ। पहले कोई बात करके इलेक्शन के लिए तैयार तो हो, कि इलेक्शन की बात तो कोई करे। ये लोग इलेक्शन के नाम से ही भाग रहे हैं, तो मैं कैसे बात करूं? आकर जाना तो इलेक्शन में ही है सारों ने। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो आइन और फिर आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तकरीरी करें। मगर ये काबिल कबूल नहीं है कि एक अंडर सेक्रेटरी जो है डोनाल्ड लू, उसका एक साइफर आता है और उसके जरिए एक रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया जाता है और पाकिस्तान में फिर खरीदो फरोख्त होती है और रजीम चेंज ऑपरेशन आता है और फिर उसके जरिए जो अंदर के और बाहर की बैरूनी ताकतें और अंदर के सहूलतकार मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं जो अवाम की इलेक्टेड हुकूमत नहीं होती है। तो वो कैसे ये चीजें इतने बड़े बड़े फैसले करेगी, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। ये हुकूमत है, इसके पास आवामी जो मैंडेट है वो नहीं है इस हुकूमत के पास। इसकी हुकूमत को बैरूनी सपोर्ट के जरिए और अंदरूनी सहूलतकारों के जरिए मिलकर बनाया गया है और पैसा भी खर्च हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है बाहर से आया है पैसा या अंदर से क्या कहते हैं जनरेट किया गया पैसा। पैसा तो खर्च हुआ है, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। जाहिर है किसी का जमीर खरीदने के लिए पैसा सबसे मेजर एलिमेंट होता है। मुल्ज़िम और मुजरिम, एक जो क्या कहते हैं मुजरिम है नवाज शरीफ साहब और दूसरे मुल्ज़िम है जरदारी साहब,
इनके पास कोई राइट नहीं है कि वो इतनी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़े इदारे की तकर्री करें, और जब एक हुकूमत के पास अपना ही कोई वजूद नहीं है, वो अपने गलत वजूद से आई हुई है, गलत तरीके से आई हुई है, तो वो कैसे इसका इंतखाब कर सकती है। इस फैसले में इलेक्शन करवाएं, इमरान खान साहब ने वादा किया इलेक्शन करवाएं, भले ही यही लोग दोबारा जीत कर आते हैं, आर्मी चीफ की तकर्री करें, और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये अवामी मैंडेट के जरिए आए होंगे। मगर अब ये इम्पोर्टेंट सरकार को मुसीबत बन गई है कि वो क्या जवाब दें। इस आप क्या कहें कि इमरान खान साहब के जो जवाब है उसके रद्द अमल में, तो ख्वाजा साहब रफीक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उससे पहले अभी तक हुकूमती सफ़ों में खामोशी छाई हुई है। हुकूमती सफ़ें बिल्कुल क्या कहते हैं कि खामोश है, ना कोई वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने कोई अभी तक स्टेटमेंट दी है, ना उनके किसी वज़रा में से किसी ने स्टेटमेंट दी है। लेकिन ख्वाजा आसिम साहब जो है वज़ीर दफा हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। दिए तो उन्होंने दो हैं, लेकिन पहले वाला मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो क्या है, और फिर दूसरे के ऊपर भी बात करते हैं। कहते हैं कि ये कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस पर ऐसी बात की जाए। आर्मी चीफ की तकरीर पर बात कबल अज़ वक्त है। माजी में जब इमरान खान साहब यही बात करते थे कि अभी तक तो मैंने सोचा ही नहीं है कि आर्मी चीफ किसको बनाया जाए या किसको लगाया जाए, तो उस वक्त ये कबल अज़ वक्त बात नहीं थी। उस वक्त आप कुछ और बात करते हुए नजर आते थे। थोड़े दिन पहले तक आप देख लें कि पूरी पीडीएम की जो जमातें हैं पूरी की पूरी तमाम आर्मी चीफ की तकरीर पर बातें कर रही थी, कभी टॉक शो में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर। ख्वाजा साहब रफीक का एक दूसरा स्टेटमेंट है, इमरान खान की तरह कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे जो इनके गैर कानूनी कामों का साथ दे, हिस्सा बने। यहाँ पे एक नुक्ता जो है वो एक सदीक जान है, वॉल न्यूज के एंकर, क्या कहते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है शायद, उन्होंने ये एक नुक्ता पकड़ा है क्योंकि वो ज़ाहिर है अदालतों में काफी टाइम गुजारते हैं केसेस में, तो उन्होंने ये नुक्ता पकड़ा है कि इमरान खान साहब ने भी तो टॉप 5 में से किसी एक को लगाना था, जो टॉप 5 जर्नल होते हैं। तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि इन टॉप 5 में से एक आदमी ऐसा है जो इमरान खान साहब का गैर कानूनी कामों में साथ दे सकता है या उनके गैर कानूनी कामों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? ये इनका इल्जाम है जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दफा हैं। बाकी आप खुद समझ लें कि ये क्या कहना चाहते थे। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब जो हैं आर्मी चीफ की सिलेक्शन के ऊपर जो सर्कस कर रहे हैं या इस तरह का सर्कस, वो इस तरह की उनकी स्टेटमेंट थी कि वो बंद करें आप इस तरह के सर्कस। तो जो आप लोग सर्कस कर रहे थे वो क्या थे, जो आप लोग यही बातें कर रहे थे। तो हलाल हराम, आपके लिए जो चीजें हलाल हैं वो बाकियों के लिए हराम है। यानी कि इत्तेकाफ से उठकर एक आदमी, एक शख्स मौलाना फजल रहमान साहब को वोट डाल दे तो वो हलाल है, अगर वो इत्तेकाफ से उठकर शख्स क्या कहते हैं इमरान खान साहब को वोट डाल दे तो वो हराम है। यानी कि आपके लिए चीजें हलाल हैं और बाकियों के लिए हराम है। आप करें तो सलाब में जलसा है, तो इमरान खान साहब करें तो सलाब में सियासत है। ये क्या चीजें हैं? तो ये किस तरफ जाएगा मोड़? नया परंदा खुल चुका है। इमरान खान साहब ने अपना इशारा दे दिया है और इशारा बहुत जबरदस्त दिया है। तो ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि इमरान खान साहब इस तरह की कोई स्टेटमेंट देंगे, मगर आप पीडीएम को क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट गले में पड़ गई है। वो सर जोड़कर बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या करें। ये जो कामरान खान साहब का इंटरव्यू था ये बड़ी बड़ी जगहों पर सुना गया, मॉडल टाउन में सुना गया, रायगंज में सुना गया, उसके बाद ये जाती उमरा में सुना गया, उसके बाद एमन फील्ड अपार्टमेंट में सुना गया, बिलावल हाउस में सुना गया, जरदारी हाउस में सुना गया। बड़े बड़े लोगों ने इसको सुना और उनकी एक बार बोलती बंद हुई पड़ी है, जो आप देख रहे हैं। अभी तक किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई इसका क्या कहते हैं रद्द अमल नहीं आया, सिवाय ख्वाजा आसिफ ने जो एक छोटी सी स्टेटमेंट दी और वो भी एवं की थी। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। नई अपडेट्स के लिए मैं जल्द ही आपके साथ हाजिर होता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।